बहुत हुआ मतदान, अब करेंगे ध्यान, लेकिन विपक्ष है परेशान। आखिर क्यों? चुनावी लड़ाई पीएम मोदी के ध्यान पर है आई। तो चलिए अब बात मुद्दे की करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से 1 जून तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर मेडिटेशन करने वाले हैं। पीएम मोदी का मेडिटेशन ही विपक्ष की टेंशन बन गया है और सबसे ज्यादा बवाल जिस चीज पर है वो है कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मछली, मटन, मुजरा जैसे शब्द लोकसभा चुनाव में आम हो चले तो अब कैमरे की एंट्री हो गई है। दिलचस्प तो ये जानना भी है कि आखिर जिस कैमरे का फोकस मायने रखता है, आखिर वही कैमरा अब फोकस में क्यों है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। तो चलिए अब आपको वो सुनवाते हैं जो पीएम मोदी के ध्यान पर विपक्षी नेताओं ने कहा। प्रधानमंत्री समेत केंद्र पर मुखर रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कोई भी वहां जा सकता है और ध्यान कर सकता है। क्या कोई ध्यान करते समय कैमरा लगाता है? मुझे दुख हो रहा है। स्वामी विवेकानंद वहां ध्यान करते थे और अब पीएम वहां जाकर ध्यान करेंगे। अगर वो भगवान है तो वो ध्यान क्यों करेंगे? दूसरे लोग उनके लिए ध्यान करेंगे ना। ममता बनर्जी ने तो धमकी देते हुए यहां तक कह दिया, अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी, क्योंकि ध्यान का टेलीकास्ट कराने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ममता ने तो सिर्फ धमकी दी, लेकिन कांग्रेस तो इस मुद्दे को लेकर सीधे चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। ममता ने वार करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा का नाम भले ही न लिया हो, लेकिन उनका निशाना संबित के उसी बयान की तरफ इशारा कर रहा था जिसमें संबित ने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताया था। भले ही संबित अपने बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हों, लेकिन बयान पर मचे घमासान को भला कोई कैसे भूल सकता है। इसी कड़ी में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की झंडाबरदारी कर रहे सपा चीफ अखिलेश यादव भला कहां पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री के इस शो पर सीधा निशाना साध दिया। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। भले ही 400 पार का ख्वाब देख रही केंद्र सरकार अखिलेश को लेश मात्र अटेंशन देने के मूड में ना दिख रही हो, लेकिन उनका बयान बेहद सटीक और चुभने वाला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को मार्केटिंग बताते हुए जो कहा, अब जरा उसे भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी मार्केटिंग करने, फोटो खिंचवाने और शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठे थे तो फोटो खिंचवा रहे थे और इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो निवेदन है कि मीडिया और कैमरे पर प्रतिबंध लगाएं। आखिर साधना में मीडिया का क्या काम है? भाई, मीडिया से तो ध्यान भंग होगा। आपको ध्यान करना है तो कीजिए, लेकिन हाँ, इसकी मार्केटिंग मत कीजिए। केंद्र की नीतियों पर खुलकर अपने विचार रखने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भी चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री का ध्यान स्टंट नागवार गुजरा और वो बोले, 30 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शुरू होगा मोदी का आखिरी चुनावी दांव। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान करेंगे, सिर्फ कैमरे होंगे, 2000 का सैनिक बल उनकी सुरक्षा करेगा और पूरे एरिया को लोगों से खाली करा दिया जाएगा। सवाल यह है कि वो ध्यान झोला उठाने के बाद क्या करेंगे उस पर होगा, या कैसे तोड़ फोड़ करके नई सरकार बनाएंगे उस पर होगा। वहीं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान को राजनीतिक साजिश ही बता दिया। वो बोले, अगर प्रधानमंत्री मोदी विवेक का मतलब जानते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। वो विवेक से मीलों दूर हैं। अगर उन्हें अपना पाप धोना है तो ठीक है, ये एक राजनीतिक साजिश लगती है। वो वोट जिहाद, मंगलसूत्र की बात करते हैं जो कि विवेक के बारे में नहीं है। साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन की मूवी लावारिस का वो गाना तो आपने जरूर सुना होगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर यही मूवी मौजूदा दौर में बनी होती तो विपक्ष जरूर कह देता कि आस्था के अंगने में कैमरे का क्या काम है।
ध्यान पर ज्ञान और उस पर जारी घमासान का एक वीडियो तो 2019 में भी आया था। क्या आपने 2019 का वो वीडियो देखा जिसमें मोदी ने कैमरे में देखा? जी हां, यही तो है विपक्ष के वार की असली वजह। खैर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से अब थम चुका है और अब देश की नजरें 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी हैं, जिस दिन यह साफ हो जाएगा कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठा है। इसी सियासी उठापटक पर मरहूम मशहूर शायर मुनव्वर राणा का वो शेर याद आता है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, जय हिंद।